बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए, बिहार के लोग जीतना चाहिए, यहाँ के जनता जीतना चाहिए। जय बिहार, जय जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज जन स्वराज। जी नमस्कार, प्रणाम। अपनी इच्छा है, अपने अंदर का आक्रोश है, अपने अंदर की ज्वाला है, आग है कि सभा में हम लोग सिर्फ सूचना दिए लोगों को घूमे, स्वयं देखें 2,500 से 3,000 लोग आए। आज जो भीड़ थी, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? अब खुद देखिए कि हम लोग पैसे देकर के नहीं आते हैं, तो प्रलोभन ने आप लोग लगभग आधा घंटा 1 घंटा सब लोग हैं, अपने लोगों से पूछा भी, विचार भी लिया। तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी, जवानों की भागीदारी, नौजवानों की भागीदारी, किसानों की भागीदारी, सभी लोग यहाँ हैं। अभी भी देखिए काफ़ी लगता है कि अभी भी काफ़ी लोग गए हैं, लेकिन फिर भी 1,000 लोग अभी उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से यह दिखाता है कि बिहार में बदलाव का शोर है, इसके पीछे प्रशांत किशोर है। और बदलाव और इससे सभाओं को देखकर लगता है कि बहुत जरूरी है, निश्चित रूप से वोट में कन्वर्ट होगा। आज के सब प्रशांत किशोर जो विजन लेके आए हैं, क्या लगता है अगर सरकार बनती है तो विजन पर मुकम्मल काम करेंगे? निश्चित रूप से विजन सिर्फ लाए नहीं है, विजन तो कैसे लागू करेंगे, कहाँ से फंड लाएंगे, कहाँ से पैसा लेंगे। अब तो देखिए भी कैसे लाएंगे। बिहार का जो बजट है उस हिसाब से उन्होंने शिक्षा रोजगार की बात की, तो शिक्षा कैसे सुधार होगा, खास के नेताहाट टाइप के स्कूल विद्यालय कैसे बनेंगे, और जो अपने बच्चों को शिक्षा सरकारी स्कूल में अभी नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे, उसकी फीस जन स्वराज कैसे देगी। आप खुद देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे उन्नत, डेवलप, विकसित राष्ट्र में कैसे देती है, सो बताइए। वहाँ भी काफ़ी करोड़ों की जनसंख्या है, वो हमारे बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकता है? नहीं लागू करने का पीछे यहाँ भ्रष्टाचार है। यहाँ 4 किलो अनाज पे लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उनका 4 किलो अनाज पे पेट भरते हैं। और खुद नेता के बच्चे खा के काफ़ी मोटे हो गए हैं, उनको कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। मैंने कहता हूँ कि बच्चे बीमार हों, लेकिन उनको इतना भोजन करते हैं, उनके घर में इतना अन्न रहता है कि वो खा के मोटे। लेकिन हमारे जनता के देखते हैं बच्चे का सीना धसा हुआ रहता है, उनका सीना 14, 16, 18 इंच का रहता है, और खुद का नेताओं का सीना 56 इंच का रहता है। पार्टी अगर टिकट देती है तो पूरे तौर से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? अभी टिकट की बात नहीं हो रही है। अगर टिकट देती है, नहीं, बात सुनिए, अभी टिकट की बात नहीं है। हम लोग अपने मेहनत परिश्रम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। टिकट किसको मिलेगा ये पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा। हमारे जैसे 5-6 लोग और उम्मीदवार हैं, वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जीते नहीं जीते, जन स्वराज जीते नहीं जीते, बिहार की जनता जीते, यहाँ के बच्चे लड़के जीते, ये हम लोग का जन स्वराज का लक्ष्य है। बिहार के लोगों का जीवन बदले। हाँ, बिहार का हम लोग, हमारी पार्टी जीते नहीं जीते, जन स्वराज जीते नहीं जीते, गुणानंद यादव जीते नहीं जीते, यहाँ के स्कूल बस्ता अच्छा जन स्वराज जीते नहीं जीते, लेकिन बिहार की जनता जीते, बिहार जीते, यह जन स्वराज का उद्देश्य है। आज की सभा में कहाँ से लोग आए हुए थे? आज की सभा में सनकोट गाँव हुआ, बदमोर गाँव हुआ, पिट्ठो हुआ, सरसों पाही पूर्वी हुआ, सरसों पाही पश्चिमी हुआ, बाबा चौक हुआ, बिठवार हुआ, बेलाही हुआ, सागरपुर हुआ, भवानीपुर हुआ, ये देवहत हुआ, भोर हुआ, बालाघाट हुआ, और बहुत सारे गांव में। आप देखिए ना, जब 2,500-3,000 के लोग होंगे उसमें सभी लोग आएंगे। तब हमारे हम लोग अलावा 17 आया, देखिए 1800 सब पूरा कुर्सी भर गया। 500,000 लोग बाहर भी खड़े थे, आप खुद देख रहे थे। मैंने नहीं लाया, हम नहीं लाए हैं, ये जनता स्वयं आई है जन स्वराज की विचारधारा को देख करके। आप किसी को लाइएगा तो 200, 400, 300 ले आइएगा, आप 2,000, 2,500, 3,000 नहीं ला सकते हैं। तो यही रहा, हम लोग पूछते हैं तो जनता, महिलाएं आप हाथ उठाती है, कहती है। तब तो यही रहा कि बिहार में बदलाव चारों तरफ क्रांतिकारी बदलाव के लिए जनता दृढ़ संकल्प है। क्या कहना चाहेंगे क्या मैसेज जन स्वराज को चुनने के लिए माता बहन, नौजवान, चाचा चाची, आप एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए, मत एक बार दीजिए। यदि आपके कामों में सफल नहीं हो, अगली बार निश्चित रूप से हटा देना। आप हमारा जन स्वराज यदि मैं उम्मीदवार बनता हूँ या जो बनते हैं उनका आप गिरेवान पकड़ना कि आपने मेरे लिए क्या किया, और निश्चित रूप से अगला बार उनको मौका बिल्कुल नहीं देना। और जन स्वराज आपको देख ही रहे हैं कि रोजी रोटी, शिक्षा, रोजगार, पलायन पे बात करती है, किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, सभी की बात करती है। और सभी के लिए जन स्वराज में एक योजना है, प्लानिंग है, और प्लानिंग से जैसे घोषणा नहीं है, बिहार के बजट के अनुसार प्लानिंग है, ये जन स्वराज का उद्देश्य है। छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ गुणानंद प्रसाद यादव, मैं अभी जन स्वराज में पार्टी उपाध्यक्ष हूँ, चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूँ, मैं मुखिया रह चुका अपने पंचायत की लखवार का, और
इससे पूर्व हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामानंद यादव लक्ष्मी यादव जिला परिषद रहे, सदस्य रहे, मुखिया 22 साल रहे। हमारे दादाजी मुखिया जी रहे आज़ादी के बाद से। मेरी माँ रही मुखिया श्रीमती गीता देवी। और हमारे पिताजी पंडोल विधानसभा चुनाव भी लड़े थे 2000 में। और यहाँ लोगों का आशीर्वाद प्यार भी मुझे मिल रहा है काफ़ी, जनसुराज को भी काफ़ी मिल रहा है। मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता के, यहाँ मतदाता मालिक को, संकोट पंचायत, भोर गाँव, बाराघाट, सरसोपाही, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे, सभी माता बहन को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार आदाब करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं बहुत जल्दी ही आऊँगा, जनसुराज की विचारधाराओं को लेकर उनके पास आऊँगा और अपनी बात रखूँगा। आज आप यहाँ बदलाव सभा में मधुबनी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी गृहानंद जी के सभा में आए हुए हैं, संकोच क्या कहेंगे इसके लिए? धन्यवाद इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे इस सभा को लेकर? आज हम संकोच पंचायत में हाई स्कूल पर में गुणानंद जी द्वारा जो बिहार बदलाव सभा लगाया गया है, गुणानंद जी भी कैंडिडेट है, इनके साथ साथ और मधुबनी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन मुझे यहाँ मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। लेकिन इस सभा को देख करके लगता है कि गुणानंद जी ने बहुत उम्मीद से, बहुत अपना पूरा तन मन दे करके इस सभा में बहुत सुचारू रूप से बिहार के लिए, जनस्वराज के लिए काम किए हैं। सभा में लगभग 1500 से 2000 प्लस आदमी है। मंच और सारा चीज का व्यवस्था बहुत सराहनीय ढंग से किए हुए हैं। मूल्यांकन भी हो रहा है, रसीद भी कट रहा है। ये देख करके लगता है कि गुणानंद जी जो है तो बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किए हैं। जिस तरह से सभा में एक विशाल जन समूह देखने को मिला है, क्या लगता है ये सभी जन समूह वोट में तब्दील होंगे? एकदम 100%। आज से नहीं, हमने तो बहुत सारी सभा किए हैं। अभी जून से ही हम लोग को 25 जून से सभा शुरू है। उसमें जहाँ भी जाते हैं जनस्वराज की सभा में सारे कैंडिडेट एक पर एक है। उसमें गुना जी भी अपने किसी से कम नहीं है। और इनका सभा देख कर लगता है जो ये मधुबनी के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करके अपना वो जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं भावी प्रत्याशी होते हुए। क्या गुणानंद यादव जी को मधुबनी विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि मधुबनी विधानसभा में जितने भी सभा हुए सबसे हिट रहा ये सभा, सबसे अच्छा रहा। गुणानंद जी का ये फर्स्ट सभा है, 2 सभा और इनको करना है। वो 2 सभा में हम लोग का काम है मूल्यांकन करके भेजना। हम लोग का काम ये नहीं है क्योंकि सारे प्रत्याशी एक पर एक है। यहाँ से मूल्यांकन के बाद जो भी जाएगा यहाँ से रिपोर्ट, उस पर में कैंडिडेट को टिकट का